अगर आप लोगों को ठीक कर रहे हैं तो लोगों को नहीं फर्क पड़ता आपके पास कौन सी डिग्री है, दे विल रेस्पेक्ट। नीट के मार्क्स कट ऑफ से कम है एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन प्राइवेट MBBS एंड गवर्नमेंट BMS। As an Ayurveda scholar, I will explain the truth. Hello, my name is Surendra Gehlot, a final year BMS scholar at NIE Jaipur। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली BMS है क्या, डिसीजन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्राइवेट MBBS वर्सेस गवर्नमेंट BMS कंपैरिजन, एंड लास्टली योर फेवरेट स्कोप BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आप एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं आयुर्वेदा एज वेल एज मॉडर्न एस्पेक्ट के साथ। यस, आफ्टर BMS आपको मॉडर्न मेडिसिन का भी नॉलेज होगा और ऑब्वियसली आयुर्वेदा का तो होगा ही। वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द आयुर्वेदा, पूरे आयुर्वेदा डिग्री में आपको संस्कृत से फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदा का जो एंशिएंट टेक्स्ट है, जो संहिताज है, वो संस्कृत में है, जिसकी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट देखना है तो आपको संस्कृत के साथ जाना पड़ेगा, जो कि आपको फर्स्ट ईयर में ही सिखा दिया जाता है संस्कृत सब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं प्राइवेट MBBS और गवर्नमेंट BMS के कंपैरिजन की। सबसे पहला ही पॉइंट है फीस स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली हमें पता है कि प्राइवेट MBBS की जो भारी भरकम फीस है, वही गवर्नमेंट BMS कॉलेज की बहुत ही मिनिमल और अफोर्डेबल फीस होती है। अगला पॉइंट है पेशेंट एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट BMS कॉलेज में कौन ही दिखाने आता होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट BMS कॉलेज में बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड होता है और बहुत अच्छी प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपोजर। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं तो हमें कितनी सारी सुविधाएं मिलती है, फ्री हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स, प्लेग्राउंड्स, इवेंट्स। अंदर से एक फील आता है कि हाँ, गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा कर रही है क्योंकि हमने मेहनत करी है। वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में उन्हीं सब चीज़ों के लिए अलग से बहुत ज़्यादा पे कर रहे होंगे। अगली बात करते हैं कि आपको डिसीजन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन। अगर आप लोन लेकर प्राइवेट MBBS करने की सोच रहे हैं तो थिंक केयरफुली, क्योंकि मेडिकल फील्ड में सक्सेस आने में बहुत टाइम लगता है और उसके बाद में इतना ज़्यादा लोन का प्रेशर रहता है। बहुत बार फाइनेंशियली स्टेबल रहकर और फोकस्ड करियर बनाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, और मैं पर्सनली आपको मना ही करूंगा लोन लेकर प्राइवेट MBBS करने से। अगला पॉइंट है आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने आप से पूछिए कि आपको आयुर्वेदा जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, क्या आप नेचुरल हीलिंग अप्रोच को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इफ यस, देन आयुर्वेदा इज फॉर यू। लेकिन अगर आप डिग्री लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज मत आइए। एंड द रियलिटी इज, लोगों का इंटरेस्ट अब लगातार आयुर्वेदा में बढ़ रहा है। पीपल नाउ वांट द लॉन्ग टर्म वेलनेस, ट्रीटमेंट विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स, और गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अब लास्ट में बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक की, स्कोप। देखिए, स्कोप मेडिकल डिग्री पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपके स्किल्स, कम्युनिकेशन, डेडिकेशन और नॉलेज पे डिपेंड करता है। आफ्टर आयुर्वेदा यू कैन बी अ मेडिकल ऑफिसर, प्रोफेसर इन गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, रिसर्चर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, even an entrepreneur in Ayurvedic and herbal products. And the thing which I truly believe that medicine is not about the degree, it's about the healing people. अगर आप लोगों को ठीक कर रहे हैं, उनके दुख दर्द दूर कर रहे हैं, तो लोगों को नहीं फर्क पड़ता आपके पास कौन सी डिग्री है। They will respect you, they will search you and value you, क्योंकि आपका फील्ड पूरी लाइफ आपके साथ चलता है। इसलिए किसी भी प्रेशर में आके आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चूज वाइजली and stay connected with us. Don't forget to subscribe, and at the end आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने फील्ड के कितने मास्टर हैं।